हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। इससे पहले मैं गुडविल का जो भी वीडियो बनाया तो उसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो उस परेशानी को ज़रूर मेरे सामने बताइएगा, शेयर कीजिएगा। हम बहुत प्रयास करेंगे कि वो परेशानी को आपको ख़त्म करें। ठीक। पिछले वीडियो में गुडविल चैप्टर के सारा थ्योरेटिकल पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया था। हर एक पॉइंट के बाद हमने क्वेश्चन भी दिया था। अब गुडविल का कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीए के लिए, सीएमए के लिए, सीएस के लिए। कुछ सेलेक्टेड आपको क्वेश्चन लाए हैं, देखिएगा। कुछ भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक ना। या नहीं तो नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव लाए हुए हैं, देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। सीए में कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी 12th में कितना बार पूछा हुआ है, सीएमए में भी कितना बार। जो भी क्वेश्चन मैं लिखा हूँ सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ठीक, कुछ भी दिक्कत हो आप लोग जरूर बताएं। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए। ए फिक्स ए गुडविल इज, ए क्वेश्चन आपका है। गुडविल इज, गुडविल क्या है आपको बताया है ना, फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे। गुडविल क्या है, गुडविल हम लोग कहते हैं किसको है, इट इज द रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस। ये क्या होता है आपके लिए, फिक्स एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। देखिए आते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि गुडविल है क्या। पहला देखिएगा, गुडविल इज क्या है, ये फिक्स एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट तो आप तो जान ही रहे हैं, दो एसेट्स विच लाइफ है मोर देन 1 ईयर। वैसा एसेट जिसका लाइफ 1 साल से अधिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स एसेट। आगे देखिए, द गुडविल इज, पहला ऑप्शन में है फिक्स एसेट, ये तो है ही। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स भी होता है। इंटेंजिबल एसेट्स किसको कहते हैं, देखिएगा। इंटेंजिबल एसेट्स किसको किसको कहते हैं, वैसा एसेट जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, विच हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका भौतिकीय रूप में अस्तित्व नहीं है, जिसका फिजिकली रूप में एग्जिस्टेंस नहीं है। ये तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। आगे देखिए, एन इनविजिबल एसेट्स, ये भी सही है। इनविजिबल एसेट्स किसको कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। तो गुडविल कभी दिखाई देता है क्या, नहीं, दिखाई कभी भी गुडविल नहीं देता है। गुडविल को हम लोग अपना प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं। हाँ, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसका मतलब गुडविल बहुत है, नाम बहुत है, तो गुडविल को हम लोग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। देखिएगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, ये भी सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। ये देखिए, इसको एकदम से रट जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, गुडविल इज फिक्स एसेट भी है, इंटेंजिबल एसेट्स भी है, इनविजिबल एसेट्स भी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अब आगे देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, ये भी बहुत बार रिपीट है, आप लोग के एकदम से इजी टॉपिक होगा, कितना बार कॉपी में भी लिखवाए हैं। आज जो नहीं पढ़े हैं वो देखिएगा, ये बहुत बार रिपीट है, सीए में, सीएस में, 12th आपको बिहार बोर्ड में बहुत बार रिपीट है। देखिएगा, सुपर प्रॉफिट मीन्स, सुपर प्रॉफिट क्या होगा आप तो जान ही रहे, पिछले वीडियो में भी बताए हैं। देखिएगा, सुपर प्रॉफिट मीन्स पहला ऑप्शन है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरा ऑप्शन में है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तीसरा ऑप्शन में आपका सी नंबर में है ए एंड बी बोथ। डी में आपका दिया है नॉन ऑफ दी। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जिनको पूरा डिटेल से चाहिए तो देखिए, आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं पूरा क्लियरिटी के अकॉर्डिंग मैं भेजा हूँ। तो जिनको पूरा डिटेल से पढ़ना होगा तो इससे पहले वाले वीडियो में एक एक करके दिया गया होगा,
आप लोग ये देख लीजिए। तो सुपर प्रॉफिट के क्या फार्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और सी एस CPT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस हो, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस इज 1 लाख। एक बिजनेस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितने से दिया है, 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस इज रुपीज 1,50,000। आपको बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 1,50,000। प्रॉफिट्स आर 50,000। प्रॉफिट कितने से दिया हुआ है, 50,000। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से दिया है, 20%। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 1,50,000, प्रॉफिट कितने से दिया है, 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से दिया, 20,000। द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। अब बोला कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल क्या होगा। आप तो जान ही रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम 2 मेथड आपको बताए हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड होता है, पता है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड में कितना मेथड होता है, 2 मेथड। आपको जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में गया है, आप लोग देख लीजिए जाके। देखिए 2 मेथड होता है, पहला बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट, बाई कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। अब दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। देखिए सबसे इजी आपका क्या होगा, देखिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड से नहीं बनेगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए किस तरह से हम इसको बना रहे हैं, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से देखिए। सुपर प्रॉफिट मेथड से भी आप चाहे तो बना सकते हैं बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज पर, लेकिन उसमें 4 स्टेप होता है। और बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट में कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है। तो देखिए आप किसी से भी बना सकते हैं, दोनों मेथड से बन जाएगा और दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। देखिए हमने फर्स्ट वाले मेथड से बना रहे हैं। आपको गुडविल निकालना है किस मेथड से, द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम किस मेथड से आपको बना रहे हैं, बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। तो याद है ना, बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट में 3 स्टेप होता था। सबसे पहला स्टेप में क्या निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। एग्जाम में स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है, सोचता है क्या रे ये तो 1 साल के प्रॉफिट दिया, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो आप लोग समझ जाना, यही आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। जब 1 साल का प्रॉफिट दिया रहे तो वही आपका क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। तो आपको एवरेज पहला स्टेप तो क्लियर समझ में आ गया। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, आपको पहले से ही आपको क्लियर समझ में आ गया। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 50,000। स्टेप याद है ना, 3 स्टेप हम बताए हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड होता है, बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट, बाई कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो बाई कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप में क्या निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट। अब दूसरा स्टेप में क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। अब देखिए दूसरा स्टेप में निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। इसका फार्मूला तो आप जान ही रहे, क्या होता था फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने से है, 20%। तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 20। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कितने बार में, 5। इसको मल्टीप्लाई करो, कितने से आ गया, 2,50,000। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो गया, इतना। गुडविल का फार्मूला तो बताए हैं। थर्ड स्टेप आपका क्या है, गुडविल है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा आपका, ये देख लो, ये तो आप लोग एकदम से रटा गया होगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितने से है, 2,50,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने से है, 1,50,000। तो बताओ गुडविल आपका कितने से आपको आ जाएगा, 1 लाख। अब बताओ आपका ये ऑप्शन कौन सही है, गुडविल कितने से आ गया, 1 लाख। ऑप्शन कौन सही है, आपका ए नंबर में दिया है 2 लाख, बी में दिया है 1,50,000, सी ऑप्शन में दिया है 1,50,000
और डी नंबर में दिया है 1 लाख। देखो आपका राइट आंसर कौन सा है? 1 लाख। ये बहुत ही रिपीटेड है, एकदम से रट जाना है, कोई दिक्कत? चलिए अब एक लास्ट, एक और आपका ऑब्जेक्टिव है, रट जाए। इस सीए में बहुत पूछा हुआ है, एकदम से रट जाना है। और बोर्ड में भी बहुत पूछा हुआ है, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये बहुत बार रिपीटेड। स्टूडेंट इसमें जानबूझ के कन्फ्यूजन हो जाता है। पिछले बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको ध्यान से देखना है, ये बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए गुडविल इज ए एसेट्स। अब बताओ गुडविल कौन सा एसेट है? वर्थलेस, वर्थलेस, टेंजिबल, टेंजिबल तो आप जान ही रहे हैं, वैसा एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। वैल्यूलेस, वैल्यूलेस का मतलब क्या होता है? वैसा एसेट जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। वैल्यूलेस का मतलब होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। गुडविल का तो वैल्यू होता ही है, देखते हैं ना, लाखों करोड़ों में आदमी गुडविल खरीदता है। अगला पॉइंट है वैल्यूएबल। तो वर्थलेस का भी मतलब यही होता है लगभग, वैसा चीज जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई आपका मॉनेटरी एग्जिस्टेंस नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। आगे देखते, ये तो आपका गलत है पहले ही। टेंजिबल, टेंजिबल एसेट नहीं होता है, या देखिए फर्स्ट में गुडविल आपके लिए क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट आपका गुडविल नहीं होता है, क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल किसको कहते हैं? जिसको देख सकते हैं। तो गुडविल का हम लोग तो ये देख सकते हैं नहीं ना। चलिए तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वैल्यूलेस, वैल्यूलेस नहीं, गुडविल का कुछ कीमत होता है। आपका राइट आंसर कौन सा है? वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है गुडविल का कुछ ना कुछ कीमत होता है। चलिए इसमें कोई दिक्कत आपको? और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर बोलना। नंबर दिया है उसमें कॉल करके आप लोग बोलिए। इसके बाद भी एक अगला वीडियो हम आपको बना कर तुरंत भेजेंगे, एकदम से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से पढ़ाई करना है कि गुडविल का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। ठीक, चलिए थैंक यू।